नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश को देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां पर सागर से खबर है और जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा सरस्वती रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान वो मोतीनगर चौराहा और कटरा के यातायात थाने के पास पहुंचे, जहां रोड शो का समापन हुआ। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जिला निर्वाचन कार्यालय भी पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े का नामांकन दाखिल कराया। झाबुआ में वनेश्वर मारुति नंदन कुटीर, हनुमान मंदिर, फुट तालाब, मेघनगर में भगवान गणेश, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और अंबे माता जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की 15वीं वर्षगांठ पर भव्य हनुमान जी जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां कलश यात्रा का मंदिर परिसर में पहुंचने पर महंत मुकेश दास महाराज और समाजसेवी सुरेश्वर चंद्र, पूरनमल जैन, पंपू भैया, राजेश जैन, रिंकू भैया, जैकी जैन के साथ आयोजन समिति के सदस्यों ने यात्रा में शामिल होकर कलश यात्रा में पधारे और सभी भक्तों के साथ मातृशक्ति का आभार जाहिर किया। पांडुन्ना में छिंदवाड़ा लोकसभा में जहां 15 प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमा करके सांसद बनने की तैयारी में जुटे, वहीं छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र 16 सौसर में चुनाव को संपन्न करवाने प्रशासन भी मुस्तैदी से तैनात नजर आ रहा है। वहीं सौसर इलाके में लगभग 2 लाख मतदाता 16 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल करेंगे। अभी हमारे चुनाव के लिए स्वीप गतिविधियां लगातार चल रही हैं। ग्रामों में जो हमारे स्वीप के दल हैं उन्होंने संपर्क किया है और सभी लोगों को जागरूक किया गया है इसके लिए, जिससे अधिक से अधिक मतदान किया जा सके। सर, लगभग कितने बूथ अपने आए और कितने मतदान? सौसर विधानसभा में 253 बूथ हैं, जिसमें लगभग 2,11,000 मतदाता हैं और इनके लिए हम आज पोलिंग पार्टी रवाना कर रहे हैं। पोलिंग पार्टी की सभी व्यवस्थाएं जो है मतदान केंद्रों में रुकने की गई हैं। इसमें 10 हमारे पिंक बूथ बनाए गए हैं, सखी बूथ जो कहलाते हैं, और सभी उनके लिए व्यवस्थाएं वहाँ पे। सर, जो संवेदनशील बूथ है उस पर किस प्रकार से नज़र रखी जाएगी? संवेदनशील बूथ के लिए CRPF का बल हमको मिला है और हमारा जो स्टेट पुलिस का बल है उसके द्वारा व्यवस्था की गई है। माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी, CCTV कैमरास की व्यवस्था की गई है। शहडोल में कमिश्नर BS जामोद और ADGP ने शहडोल संभाग के मतदाताओं से अपील की है कि इस दौरान उन्होंने कहा है कि आगामी 19 अप्रैल को लोकसभा का निर्वाचन होना है। लोकतंत्र का महापर्व मतदान होना है। वहीं प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि मतदाता 19 अप्रैल को मध्य मतदान केंद्र पर पहुंचकर स्वतंत्र और निर्भीक होकर मताधिकार का इस्तेमाल करें। लोकतंत्र के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जो इस शहडोल संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को है, जनता से करबद्ध अपील है कि वो भयमुक्त होकर निडरता से, पूरे उत्साह के साथ, पूरी उमंग के साथ में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर नियत समय पर पहुंचें। और मैं आश्वस्त करता हूं कि पुलिस और प्रशासन, CAPF, बहादुर होमगार्ड के जवान उनकी सुरक्षा में 24 घंटा तैनात हैं, तत्पर हैं और उनकी जान माल की रक्षा, उनकी वोट की सुरक्षा, उनकी परिवार की सुरक्षा करने के लिए कृत संकल्प हैं। यही विश्वास दिलाने के लिए मैं आपके समक्ष में आया हूं। इसके साथ ही हम एक और शपथ हमने ली है अपने क्षेत्र के लिए कि जनता 100% मतदान करने का कृत संकल्प करे और स्वयं, अपने परिवार, अपने वार्ड, अपने गांव, अपने क्षेत्र के जितने बाकी मतदाता हैं उनको भी प्रेरित करे, उनमें भी उमंग जागृत करे कि वो भी इस लोकतांत्रिक महापर्व में अपना योगदान दें अपने महत्वपूर्ण मतदान के माध्यम से। लोकतंत्र के भितरवार के करियावटी गांव में किसान के खेत में आग लग गई, जिससे करीब 12 बीघा गेहूं जलकर खाक हो गई है, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत सुनेटी तिराहे पर डंपर और कार की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, ये तस्वीर जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मामले की जांच में फिलहाल छुटी हुई है पुलिस। कार और डंपर में आमने सामने भिड़ंत हुई है। तेंदुखेड़ा की यह खबर है, जहां आमने सामने की भिड़ंत कार और डंपर के बीच में। उसके बाद देखिए किस तरीके से कार के परखच्चे उड़ गए हैं। ये खबर तेंदुखेड़ा से आप तक पहुंचा रहे हैं। घायलों का इलाज लगातार जारी है, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फिलहाल खबर यही है कि ये जो
घटना है उसमें तमाम जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। तेंदुखेड़ा में प्रत्याशी संजय शर्मा के समर्थन में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा का 400 पार का जो नारा है वो केवल उसकी तानाशाही का एक नमूना है। जनता के विश्वास और समर्थन से ऊपर उठकर उसने इससे पहले ही ये घोषणा कर रखी है। पीएम मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता के सामने झूठ बोला है। जो वादे किए सारे झूठे ही साबित हुए हैं। जनता इस लोकसभा चुनाव में हिसाब चुकता करते की। भारतीय जनता पार्टी को हार का डर है और उन्हें मालूम है कि जनता उन्हें इस बार घर करेगी, तो जबरदस्ती का माहौल, जबरदस्ती की बात है। 400 पार का माहौल क्रिएट किया है। ये क्या 400 सीटें पे बीजेपी लड़ रही है क्या? साउथ में 0-0 बीजेपी लड़ कितनी सीटों पर रही? जो पार्टी 400 सीटों पे लड़ नहीं रही वो माहौल बना रही है कि 400 सीटों के आने की बात कर रही है, सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है। जनता इसका जवाब देगी। एक तरफ है संजय शर्मा जी जो जीवन में गरीब से गरीब के काम आने का उनका इतिहास है, उनकी एक सभ्यता, उनकी एक परंपरा, उनकी एक संस्कार है। और दूसरी तरफ है दर्शन सिंह जी जिन्होंने किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा किया, सिर्फ बीजेपी से सांसद बनने के लिए किसानों की पीठ में छुरा घोंपा। आज भयावह स्थिति है किसानों की, गरीबों की। आज भयावह स्थिति है उस युवा परिवार की, युवा बेटे का जिसका बेरोजगारी से दम टूट रहा है। मैं मानता हूं वो 14 के चुनाव के मुद्दे नरेंद्र मोदी ने जो बोला झूठ बोला। तो प्राइम मध्य प्रदेश में इतना है, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा चुनाव। पहले चरण में 102 सीटों पर इम्तिहान। यूपी की 8 सीटों पर कौन मारेगा बाजी? ग्राउंड जीरो पर प्राइम टीवी। जनता के क्या मुद्दे हैं और प्राइम टीवी की टीम उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पहुंच चुकी है। सबसे तेज अपडेट। यूपी की 8 सीटें, 24 रिपोर्टर, अपडेट दमदार। 19 अप्रैल को सुबह 6 बजे से लगातार।